जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की एक साथ या अलग अलग रैलियां नहीं हो सकी। लिहाजा गठबंधन का संदेश जनता के बीच अभी उतना असर छोड़ता नहीं दिख रहा है। इसी बीच नवरात्रि से यूपी उत्तराखंड में इंडिया अलायंस अपनी ताकत झोंकने की तैयारी में। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी का आक्रामक प्रचार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। ऐसे में चुनावी अभियान में इन राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन के दल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लिहाजा इंडी अलायंस के दल अब इन राज्यों में नवरात्रि से बड़ी रैलियां शुरू करेंगे। ऐसे में राहुल, प्रियंका, अखिलेश कई रैलियों में एक मंच पर दिखेंगे। 80 लोकसभा सीटों की चुनावी जंग। राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली फतह करने के लिए यूपी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना अहम है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के जरिए मैदान में हैं। मगर अभी तक चुनावी कैंपेन में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। उसने यूपी में लक्ष्य 80 को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम क्षेत्रवार सभाएं कर रहे हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल उत्तराखंड का है। यहाँ भी राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा सीएम धामी लगातार 5 सीटों पर सभाएं कर रहे हैं। वहीं इन दोनों राज्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की एक साथ या अलग अलग रैलियां नहीं हो सकी। लिहाजा गठबंधन का संदेश जनता के बीच अभी अपेक्षानुरूप प्रभाव छोड़ता नहीं दिख रहा। लिहाजा नवरात्रि से इन राज्यों में गठबंधन के नेताओं की रैलियां शुरू करने का फैसला किया गया है। ऐसे में राहुल, प्रियंका के साथ साथ अखिलेश और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी संयुक्त रैलियां होंगी। मुरादाबाद, अमरोहा में एक दिन रैली। सूत्रों के मुताबिक सहारनपुर में अखिलेश और प्रियंका की रैली हो सकती है। वहीं मुरादाबाद और अमरोहा में राहुल, अखिलेश और खड़गे की रैली का प्रस्ताव है। ऐसे में दोनों सीटों पर एक ही दिन रैलियां होंगी। प्रत्याशियों से नेताओं की रैलियों के लिए आए सुझावों को चरणवार फाइनल किया जा रहा है। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक गठबंधन की रैलियां नवरात्रि से शुरू होंगी। जल्द ही इसकी तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी। 62 पर सपा, 17 पर कांग्रेस लड़ रही चुनाव। सपा इंडिया गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत कांग्रेस 17 और टीएमसी एक सीट पर चुनावी मैदान में है। इसमें से समाजवादी पार्टी अब तक 46 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इन सब के बीच सपा में पहले चरण के नामांकन से ही टिकटों के बदलने का दौर दूसरे चरण के नामांकन तक कायम रहा। करीब 9 सीटों पर टिकटों में बदलाव को लेकर घमासान रहा। ये सभी 9 सीटें ज्यादातर पश्चिम यूपी की रहीं। 12 से 16 अप्रैल के बीच संयुक्त सभा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की पहली रैली कराने की तैयारी है। अमरोहा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव की संयुक्त सभा से की जाएगी। इसके लिए 12 से 16 अप्रैल के बीच की तिथि प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में पहले व दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर मतदान होना है। इसमें कांग्रेस सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर प्रचार प्रसार काफी जोरों पर है। इसे देखते हुए प्रदेश कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रमुख नेताओं व इंडिया गठबंधन के संयुक्त रैली का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। अमरोहा में राहुल गांधी व अखिलेश यादव की संयुक्त रैली कराने के साथ साथ पहले 2 चरण के लिए कई अन्य प्रमुख नेताओं की सभा का भी कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसी के साथ सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट की सभाओं का कार्यक्रम मांगा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कुछ अन्य नेताओं के लिए भी कार्यक्रम भेजा गया है। 1-2 दिन में सभाओं के कार्यक्रम फाइनल होने शुरू हो जाएंगे।
यूपी में होने वाले 80 सीटों के रण में 7 चरण में मतदान होने हैं। चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू होकर पूर्वांचल में जाकर खत्म होंगे। पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे और फिर 4 जून को तय होगा कि दिल्ली की गद्दी पर यूपी किसको जनाधार देकर सत्ता का ताज देगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।